भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रातः उठ करके उस कृपा निधान सब प्रकार के ऐश्वर्यों के दाता, पुष्टि प्रदाता, संकट त्राता उस विधाता का स्मरण करके हम दिनचर्या आरंभ करें तो हमारे पूरे दिन में कोई हताशा, कोई निराशा, कोई विषयों की पिपासा नहीं रहती है। ऐसे पूर्ण विश्वास के साथ हम जागरण करें। इस क्रम में यह चर्चा चल रही थी और ऋग्वेद के तृतीय मंत्र का, जो प्रातःकालीन मंत्रों में तृतीय मंत्र आता है, उसका हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसके विषय में हमने काफ़ी चर्चा की और जो हमको हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त कर देता है, प्रणृभिर्निर्वन्तः स्याम, इसकी चर्चा थोड़ी सी आपके बीच में करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ऐसा विषय जो बहुत गंभीर है। ऐसा व्यक्ति जब विचार करता है प्रातः काल ही, तो उसके जीवन में कैसी निराशा, कैसी हताशा, उसका जीवन, उसका दिन बहुत दिव्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे व्यवहारों पर, छोटे छोटे संबंधों का, छोटे छोटे अपने गुणों का या उस परमात्मा के दिए हुए इस शरीर का प्रयोग कैसे हो, संबंध कैसे हो, मेरा जीवन कैसे हो, ये विचार करता है, तो एक जब हम कोई कार्य करते हैं उसको पूरी सजगता के साथ, पूरे सोच और समझ के साथ आगे बढ़ाते हैं तो कहीं उसमें न्यूनता नहीं होती। जो व्यक्ति बिना विचार के कार्य करता है, विचार पूर्वक नहीं करता, विवेक पूर्वक नहीं करता, वो तो पछताता है। लेकिन प्रातः काल उठ करके ही हम ऐसे दिव्य विचारों से युक्त होते हैं तो हमारा पूरा दिन दिव्यता से ओतप्रोत होता है। कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारो आपनो जग में होत हंसाए। तो उनकी हंसी होती है जो व्यक्ति बिना विचार किए कार्य करता है। हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी ये वैदिक परंपरा नहीं है। हमारा जागरण से लेकर के शयन पर्यंत सारे कार्य, सारे कर्म मंत्र युक्त होते हैं, विचार युक्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रातः जागरण मंत्र की बात हम कर रहे हैं। प्रातः जागरण मंत्र में 5 मंत्र हैं। तीसरे मंत्र में यह जो आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसमें जो ये बात आई है कि प्रणृभिर्निर्वन्तः स्याम, परमात्मा से ये प्रार्थना की जा रही है कि हे परमात्मा, ये हमको सारे ऐश्वर्यों से युक्त करें, अश्व गोवादि से युक्त करें, और जो आपकी कृपा से हम लोग नृभी उत्तम मनुष्यों से, निर्वन्तः बहुत वीर, साहसी, सामर्थ्यवान ऐसे मनुष्यों से युक्त हो जाए। बहुत ही गंभीर बात है। महर्षि लिख रहे हैं कि हम उत्तम और साहसी, पराक्रमशील व्यक्तियों से युक्त हों। सब प्रकार की समृद्धि होने के बाद यदि उत्तम व्यक्तियों का संग नहीं है, अच्छे व्यक्तियों का साथ नहीं है, चाहे घर हो, परिवार हो, संसार हो, कितना भी ऐश्वर्य हो जाए, अच्छे लोग नहीं हैं,
तो वो सारा ऐश्वर्य धराशायी हो जाता है, नष्ट हो जाता है। माता पिता ने अपने पूरे पुरुषार्थ से पूरे जीवन भर कमाया, लेकिन यदि एक संतान भी उसकी लायक नहीं निकलती, नालायक हो जाती है, तो सारा वैभव, सारा साम्राज्य कलंकित हो जाता है। इसलिए यहां पर ये बात कही जा रही कि उत्तम व्यक्तियों से युक्त हों, उत्तम आचरण वाले व्यक्ति हों, अच्छे संबंधों में जीने वाले व्यक्ति हों। ऐसे हम जो है निठल्ले, कर्महीन, प्रमादी, आलसी, कायर, बुज़दिल, मूर्ख लोगों के संग में ना रहें। ऐसे लोगों का संग नहीं चाहिए। उत्तम आचरण वाले हों, आचारहीन नहीं होने चाहिए। जिनके व्यवहार में मलिनता है, जिनके व्यवहार में दुष्टता है, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का संग नहीं चाहिए। ऐसे दुष्ट व्यक्तियों से हम दूर रहें। इतना बड़ा विचार जो प्रातः जागरण करते समय मन में लाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो कोई कितना भी दुष्ट व्यक्ति उसके संग में आ जाए, उससे कभी वह लिप्त नहीं हो सकता, उसका प्रभाव उसके ऊपर कभी पड़ नहीं सकता। इसलिए ये बात यहां कही जा रही कि उत्तम व्यक्ति से युक्त हो हम, क्योंकि सज्जन ही हमारे जीवन में सज्जनता ला सकते हैं। जो धीर है, गंभीर है, विद्वान है, धार्मिक हैं, विवेकशील हैं, ऐसे व्यक्तियों से युक्त हो हम। ऐसे विद्वानों की संगति मिले हमको, जो ज्ञान युक्त जीवन जीते हैं, और ज्ञान युक्त जीवन जीने वाला व्यक्ति ही हमको पतित होने से बचाता है। माता पिता, गुरु, आचार्य के साथ साथ इस समाज में हम उन महापुरुषों के जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं, जो अपने जीवन में सदा आगे बढ़ते हैं और सुख और शांति पूर्वक ऐश्वर्य युक्त होते हुए भी, सारे ऐश्वर्यों का साम्राज्य होते हुए भी कभी भी वह विचलित नहीं होते, कभी भी परेशान, हताश नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि हम ऐसे पुरुषों से युक्त हों, ऐसे मनुष्यों से युक्त हों जो शक्तिशाली हों, जो धैर्यवान हों, जो हर प्रकार से वीरता को प्राप्त हो रहे हों, अर्थात उनमें वीरत्व हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो। ऐसी धारणा जिसकी होगी वह व्यक्ति जरूर आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ संसार का जो वैभव है, जो यहाँ की स्थिति है, उस स्थिति में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, इतने प्रकार के दुख कष्ट आते हैं कि हम भटक जाते हैं। हम भटके नहीं, इसलिए बार बार ये प्रार्थना कही जा रही है। उत्तम संसर्ग से ही दोष और गुण आते हैं। बिना संसर्ग के व्यक्ति उत्कर्ष को नहीं प्राप्त होता। विद्यालय में बच्चों को क्यों भेजा जाता है? क्योंकि वह सब कुछ सीख सके, उसमें उत्साह, उसमें धैर्य, उसमें व्यवहारिकता आ सके। एक घर में एक बच्चे को पूरी शिक्षा दीक्षा दी जा सकती है, उसको विद्वान बनाया जा सकता है। विद्वान होना अलग बात है, लेकिन विवेक पूर्वक व्यवहार करना, परस्परता में जीना, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए उत्तम मनुष्य का होना बड़ा आवश्यक है। घर में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, लेकिन उनमें यदि कोई एक भी अपने व्यवहार से नीचे गिरा हुआ है, आचरण से हीन है, तो वह व्यक्ति पूरे परिवार को कलंकित करता है, पूरे परिवार में अशांति फैला देता है। इसी प्रकार से समाज में देखें, यदि उत्तम नहीं है, उसके उत्तम आचरण नहीं है, उत्तम व्यक्तित्व वाला नहीं है, तो वह समाज को दूषित करता है। इसलिए ये प्रार्थना कही जा रही है कि हम उत्तम व्यक्ति वाले होवें। ऐसी कृपा हम पर करिए आप जी। ओम
स्वामी जी, आप कह रहे थे जब हम सुबह सुबह अच्छे विचारों को जब मनन करते हैं, ईश्वर के गुणों को, तब वो लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। जी लक्ष्य क्या है? मनुष्य के लक्ष्य क्या है जी, और वो क्यों? ये बड़ी जो है गंभीर और अंतिम प्रश्न आपने पूछ लिया है। अभी हम सामान्य व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप एक योग युक्त जीवन जीते हैं, योगी हैं, तो इस जीवन को पा करके यद्यपि गंतव्य तो सबका एक ही है, लेकिन अपनी जो जिज्ञासा है, अपनी जो मांग है, जो अपना लक्ष्य है, वो ज्ञान के ऊपर आधारित है। जिसका जितना ज्ञान होगा, जिस प्रकार का ज्ञान होगा, उसी प्रकार का उसने लक्ष्य बनाकर रखा होता है। जो व्यक्ति संतानहीन है, पहले मैं लोक व्यवहार की बात करके फिर आगे बढ़ता हूं। जो संतानहीन है उसको संतान की इच्छा है, उसका लक्ष्य क्या है? एक अच्छी संतान हो। जो संतान वाले हैं और वो संतानें ठीक नहीं हैं, उनके व्यवहार ठीक नहीं है, तो उसका एक लक्ष्य है कि मेरे संतान जो है अच्छी हो जाए, उनको सद्बुद्धि मिले। जो विद्याहीन है, अगर विद्या की चाहना करता है तो विद्यावान बनना चाहता है। आज के परिवेश में जो नौकरी नहीं कर रहा है, बेरोजगार है, उसका लक्ष्य क्या है? सुबह शाम उसका लक्ष्य यही है कि मुझको अच्छी सी नौकरी मिल जाए। जो धनहीन है, उनका लक्ष्य क्या है? सुबह शाम 24 घंटे क्या चाहिए उनको? धन चाहिए, कहीं से भी धन मिले। जो कामी है, उनको कामना है काम की। जो भूखे हैं, उनको भोजन की, उनको भोजन अपना लक्ष्य बना रखा है सुबह से शाम तक। पापी पेट का सवाल है। अपने अपने कार्यों में लोग निरत रहते हैं, अपने अपने कुछ लोगों ने लक्ष्य बना रखे हैं। कोई लखपति है तो उसका लक्ष्य करोड़पति बनने का, कोई करोड़पति हो तो उसका लक्ष्य क्या है? अरबपति बनने का, खरबपति बनने का। ये पार्थिव जो लक्ष्य हैं, ये इस जीवन की जो सिद्धि है उसको सिद्ध नहीं कर सकते। अर्थात इस जीवन का जो चरम लक्ष्य है, मुक्ति का जो लक्ष्य है, वो इस संसार में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात इन पार्थिव सुखों की कामना से अंतिम इनको मान लेना, जो अंतिम इनको मान लेता है वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता जो इस जीवन का लक्ष्य है। अब मैं अगली बात कर रहा हूं, तो एक बात यहाँ आती है सामने कि इसका तात्पर्य ये है कि ये जो सारे व्यवहार हैं, सारे जो कार्य हैं, इनको लक्ष्य ना मान करके जो मुक्ति का लक्ष्य है, मोक्ष का जो लक्ष्य है, जिसको किसी ने आज तक देखा नहीं है, किसी ने जाना नहीं है, केवल उसकी बात बात की जा रही है, उस लक्ष्य की हम कामना करें, ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन सत्य तो यही है कि जो भी व्यापार हैं, संसार में आकर के जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का भी हमको पूरा निर्वहन करना है। और कर्तव्यों का निर्वहन करते करते जो मैंने बात कही, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष की जो प्राप्ति है वो हमारा अंतिम लक्ष्य है। वो हमको गंतव्य की ओर जो है, सारे जो कार्य है वो गंतव्य की ओर ले जाने के लिए है। वो जो हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष का। तो मोक्ष हम अपने स्वभाव से शुरू कर रहे हैं। इसीलिए हम प्रातः जागरण मंत्र की बात कर रहे हैं कि जब मेरा एक क्षण मुक्त अवस्था में व्यतीत होगा, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यतीत होगा, तो अंतिम लक्ष्य प्राप्त होगा। जब मैं पहले ही सोपान में फेल हो गया, पहले ही सीढ़ी में जब मैं फेल हो गया, तो अंतिम लक्ष्य कहाँ से मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। प्रथम सोपान में मैं अपने आप को ऐसा बनाऊं कि उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ हो जाऊं, ताकि वह अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सके। अंतिम लक्ष्य क्या है? मुक्त होना। लेकिन मुक्त कब होंगे? जब एक क्षण क्षण मुक्ति हमको मिलेगी, क्षण क्षण मुक्त होंगे,
ईर्ष्या से, द्वेष से, क्रोध से, काम से, विकारों से, अनेक प्रकार के विषयों से जब मुक्त होंगे तो फिर अंतिम तो मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार का जो भोग है, जो आसक्ति है, वो हमको अपनी ओर खींचती है, हमको अपनी ओर खींच करके गर्त में ले जाती है, हम फंस जाते हैं। मुक्त कहाँ हुए? सारे व्यवहारों को करते करते, सारे दायित्वों का निर्वहन करते करते भी पूर्ण शांति की स्थिति के लिए जिज्ञासु बने रहें, मुमुक्षुत्व हमारे अंदर रहे, हम मुमुक्षा का आभास करें कि नहीं, मैं मुमुक्षा का पिपासु हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ, मैं अपने व्यवहार के जो दोष हैं उन दोषों से पार जाना चाहता हूँ, और धीरे धीरे ये पार हो करके वो बाद में मुक्ति आती है। जीते जी जो मुक्त हो गया वो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। तो ये हमारा लक्ष्य क्या है? मुक्त होना, अनेक जो विकार हैं उनसे मुक्त होना, और जो दिव्य गुण है उन कर्मों से युक्त होना, जो ब्रह्मनिष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के, निष्काम भाव से जो कर्म कर सकें। मतलब ये है कि संसार में हम जो देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, खाते पीते, सब कुछ क्या है? ये तो भोग ही है, लेकिन इनसे मुख नहीं मोड़ सकते। इनको जीवन जीने के लिए करना भी है, दायित्वों का निर्वहन भी करना है, और लक्ष्य को कभी ओझल नहीं होने देना है। उपकार भी करना है, सेवा भी करनी है। बंधन बहुत हैं, लेकिन उन बंधनों को सहजता से काटते हुए आगे को बढ़ते रहना, ये मुक्त रह करके मुक्ति की इच्छा करना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। जी। क्यों मैं मुक्ति को पाऊं? क्यों मैं ईश्वर को पाने का प्रयास करूं, या मोक्ष क्यों पाऊं? क्योंकि इस दुनिया में मुझे जो भी इंद्रिय या भौतिक विषय है उसमें तो पर्याप्त आनंद है, सुख है, तो मैं ईश्वर के प्रति क्यों या मोक्ष लक्ष्य क्यों बनाऊं? जी बिल्कुल ठीक है। एक सूत्र आपने पाणिनीय अष्टाध्यायी में पढ़ा होगा, स्वतंत्रः कर्ता। जो व्यक्ति यहाँ जन्म लेता है वह स्वतंत्र है। आपको कोई बाध्यता नहीं है कि आपको मुक्ति में जाना ही है। आपको किसी ने ये नहीं कहा आपको लक्ष्य में जाना ही है, ना अन्यथा इतो अस्ति। आप नहीं चाहते हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि मुक्ति में जाना ही है। इस संसार में आपको आनंद मिल रहा है, आपको लगता है सुख है तो करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसमें आपको आसक्ति है, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो मजा यदि आपने ली है तो सजा मिलेगी। यदि यहाँ का सुख आपको भोगने की ज़्यादा इच्छा है, सुख भोगो, लेकिन दुख के लिए भी तैयार रहो। यदि आपको यहाँ इन संबंधों में, इस संसार में, इन भोगों में प्रसन्नता मिल रही है तो अप्रसन्न भी कभी होंगे। सारे भोगों को भोगते भोगते उपेक्षा और अपेक्षा से बच करके यदि आगे बढ़ेंगे तो आपका मार्ग प्रशस्त होगा और वो आनंद की स्थिति होगी। आनंद का कभी विपरीत नहीं मिलेगा, आपको उल्टा नहीं मिलेगा। आनंद से परमानंद की प्राप्ति होगी। लेकिन पार्थिव जो संबंध है, पार्थिव जो सुख है, जिनको आप कह रहे हैं कि मैं क्यों करूं, मैं तो मुझको यहाँ अच्छा लग रहा है, आप करें एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद है आप कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन इससे बढ़ करके कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, यही बात कहा कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं तोई नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कर्म करो लेकिन कर्म में लिप्त नहीं होना है। कर्म से बच नहीं सकते, लेकिन वेदानुकूल कर्म करो। वेदानुकूल आचरण करते हुए अच्छे लोगों का संग करके, उनकी तो कामना करनी है, उनकी चाहना करनी है, अच्छे लोगों की विद्या की चाहना करनी है। इससे व्यक्ति मुक्त होता है, इससे युक्त होकर के मुक्ति मिलती है। ये बंधन के कारण नहीं है, लेकिन जो अज्ञानता पूर्वक आगे बढ़ता है वो बंधन कारण होता है। जी।
ओम स्वामी जी। जी अभी हम लोग वैदिक जीवन पद्धति पढ़ रहे हैं। जी तो प्रातः काल जगकर ईश्वर की आराधना जी और उससे हमें सच्चा ज्ञान मिलता है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। तो सच्चा ज्ञान के साथ क्या सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है? एक प्रश्न। दूसरा, जब सांसारिक ज्ञान, सच्चा ज्ञान मिल जाता है, आध्यात्मिक जीवन हम जीने लगते हैं समाज में, संसार में, तो उत्तम पुरुषों की आवश्यकता है। अगर उत्तम पुरुष ना मिले संसार में तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? जी, दो प्रश्न हैं, दोनों ही अच्छे महत्वपूर्ण हैं। प्रथम तो ये बात, जो आध्यात्मिक जीवन जब व्यक्ति का होता है तो उसके अंदर संसार के प्रति और करुणा का भाव जागृत होता है। इस बात को आप स्वयं देख सकते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति संसार से पलायनवादी हो जाए, ये ठीक नहीं है। जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनके जीवन को देखिए, ऋषियों के जीवन को देखिए, पूर्ण पवित्रता से अपने जीवन को जी करके इस संसार के लिए, समष्टि के लिए सब कुछ किया है। वर्तमान में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखिए, आचार्य श्री को देखिए, पूर्ण आध्यात्मिकता, पूर्ण ज्ञान की स्थिति में संसार का कितना उपकार कर रहे हैं, संसार के व्यवहार को कितनी बारीकी से जी रहे हैं, ये आप स्वयं देख सकते हैं। तो ये बात जो तथाकथित लोग कहते हैं कि ये तो केवल फसावट का है जमाना या ये समाज, यहाँ इससे दूर रहो, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा शरीर, ये मेरा जो तन है, मेरा मन है, ये किससे मिला है? ये मेरे माता पिता से मिला है। ये शरीर में जो भी आप देख रहे हैं वस्त्र के रूप में या ज्ञान के रूप में जो कुछ मेरे अंदर है, आध्यात्मिक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। वह व्यक्ति जो सचमुच आध्यात्मिक है वह सबके प्रति कृतज्ञ होता है, इस प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होता है, राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ होता है, क्योंकि वो राष्ट्र से बहुत कुछ पाता है। राष्ट्र उसके लिए सर्वोपरि है। ब्रह्म ज्ञान तो होना ही होना है, होगा ही होगा, लेकिन राष्ट्र धर्म को लेते हुए सामाजिक जो नियम है, सामाजिक जो धर्म है, उनकी प्रतिष्ठा के लिए वो अपने प्राण को भी निछावर कर देता है। जो भी मनुष्य इस राह पर चलता है, इस पथ पर चलता है, उसका जीवन देखिए कितनी उसमें व्यावहारिकता है। तथाकथित लोगों ने ऐसा इसको बना दिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यदि जगन मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, यहाँ के व्यवहार मिथ्या है, तो सत्य क्या है? सत्य नहीं हो सकता ना। फिर मेरा अस्तित्व भी तो सत्य है, मैं भी सत्य हूं, और ये जब परमात्मा ने बनाया है इस संसार को तो ये भी सत्य है। तो इतनी बात जरूर हमको समझनी चाहिए कि आध्यात्मिकता का तात्पर्य पलायन नहीं है। अपने कर्तव्यों की निष्ठा को बरकरार रखते हुए उन कर्तव्यों को सतत करते रहना। योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जीवन से देखिए, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन से देखिए आप, उनका जीवन कितनी पवित्रता और कितने समरसता, कितने व्यवहारिकता में व्यतीत हुआ, जिनको आज हम महापुरुष मानते हैं। तो ऐसे ही वह व्यक्ति अपने जीवन में विचार करके आगे बढ़े। दूसरी बात आपने पूछी कि यदि ऐसे आध्यात्मिकता या ऐसे विचार उसको नहीं मिल पा रहे हैं तो वो ऐसा क्या करे वो व्यक्ति। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, कल इसकी चर्चा हमने थोड़ी सी की थी कि यदि ऐसा परिवेश नहीं मिलता है तो व्यक्ति को मन में ऐसी भावना करनी चाहिए, और जैसी व्यक्ति भावना करता है उसको वैसा परिवेश कभी न कभी मिलता ही है। एक विचार मन में आता है तो निरर्थक नहीं जाता है। यदि उसको ऐसे संस्कार खींच रहे हैं अपनी ओर और वो जाना चाहता अध्यात्म की ओर,
भौतिकता उसको खींच रही है, तो जहाँ भी थोड़ा सा अवसर मिले उसको वैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में जाना चाहिए, महापुरुषों की वाणी सुननी चाहिए, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जिससे उसका आत्मोत्कर्ष हो, उसके व्यवहार में पवित्रता आ जाए। यदि नहीं पढ़ पाता है, वेद उपनिषद दर्शन नहीं पढ़ पाता है, तो आज का यदि युवक चाहता है तो उसको किसी भी कोने में, चाहे वो पर्वत में रहे चाहे सागर में रहे, इंटरनेट का ज़माना है, वो कहीं भी बैठ करके दर्शन सुन सकता है, उपनिषद सुन सकता है, वेद और धार्मिक शास्त्रों का चिंतन मनन कर सकता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति ही भौतिक जीवन को अच्छे से जी सकता है। इसको बिल्कुल आप मन में धारण कर लीजिए। जिसके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है वह व्यक्ति भौतिक संबंधों को अच्छे से नहीं निभा सकता, चाहे वो पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, शिष्य के रूप में हो। आध्यात्मिक व्यक्ति ही इस समाज को नई दिशा दे सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही अच्छी संतानों को पैदा कर सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही राष्ट्र को समुन्नत बना सकता है। इसलिए आध्यात्मिकता हमारी धरोहर है, हमारी मांग होनी चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी हताश निराश नहीं होता है। इतनी बात आपको स्पष्ट हुई? और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। अभी स्वामी जी प्रश्न आया था कि हम ऐसे लोगों को कहाँ, आध्यात्मिक लोग कहाँ मिलेंगे हमें? जैसा अभी आप अभी बता रहे थे वैदिक जीवन पद्धति के माध्यम से, यदि हम लोगों को इस ओर प्रेरित कर पाए कि वह वैदिक चैनल के माध्यम से देखना प्रारंभ करें, तो यही तो उद्देश्य है हम सबका कि ऐसे लोग हमें समाज में मिलें और इसकी प्रतिष्ठापना हो, ऐसे लोग अच्छे आएँ। तो निश्चित रूप से मिल सकते हैं, अगर उनको संस्कार इस तरह के मिल पाते हैं तो ये पूर्ण हो सकता है। तो बहुत अच्छा है कि अगर हम वैदिक चैनल का प्रचार और अपना अधिक से अधिक ज़्यादा यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से करें, ताकि यह जो संदेश है ये घर घर तक जा सके और मीडिया का सही इस्तेमाल कर सके। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये बात आप सभी जानते हैं, मैंने कहा भी कि आज का जो संचार माध्यम है वो चाहे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से आप इसको सुन सकते हैं। जो नहीं सुन पाते हैं, जहां अभाव इसका, तो वहां पर उनको प्रेरित करें, उनको सुनने के लिए प्रेरित करें। तो इस संदेश के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।